तो मैं अगर बात करूं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं ना। इसका मतलब क्या है, आपने 10 लाख रुपए कहीं लगाए और 1 लाख की आपकी कमाई हो गई, तो इसका मतलब आप बोलोगे सर मैंने 10% कमा लिए। तो जो 10% आपने कमाई निकाली है, उस कमाई को बोला जाता है रेट ऑफ रिटर्न। इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के भी नाम से जाना जाता है। अब यहां पे हम 3 सिचुएशन देख सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास जो एसेट्स दे रखा है उसका कोई स्क्रैप वैल्यू ही ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे और एवरेज प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे, बात खत्म। और जो प्रॉफिट जो लिया जाएगा वो आफ्टर टैक्स होगा। यहां पे कैश इनफ्लो नहीं है, यहां प्रॉफिट लिया जाएगा। दूसरा सिचुएशन, जब सिर्फ आपको स्क्रैप दे रखा हो, वर्किंग कैपिटल ना दे रखा हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट से। बात बदल गई है अब, एवरेज इन्वेस्टमेंट। और एवरेज इन्वेस्टमेंट का एक शॉर्टकट तरीका है निकालने का, क्या है हमारा, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट में माइनस कर दीजिए आप स्क्रैप, डिवाइड 2 और प्लस फिर से स्क्रैप कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसके बाद अगर आपको वर्किंग कैपिटल भी दे रखा हो तो फॉर्मूला तो वही है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहां एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का तरीका बदल गया, यहां पे आ गया कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड 2 प्लस स्क्रैप और प्लस वर्किंग कैपिटल, फिर आप यहां पे यूज करेंगे। तो ये था हमारा टोटल, तो ये था हमारा अकाउंटिंग या फिर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। चलिए